हेलो, नमस्कार दोस्तों। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, वेरी क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को थैंक्स बोलना चाहता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। बाय द ब्लेस ऑफ गॉड हम सभी पर न्यूट्रलाइट है और इसके लिए हमें भगवान को अवश्य थैंक्स बोलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विजय सर को, जिन्होंने मुझे आज आपसे बात करने का मौका दिया है, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राणा प्रताप साहब और चंद्रा मैम, क्योंकि बिना आप लोगों का नाम लिए शुरुआत नहीं होती है। आज हम जहाँ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन की वजह से हैं, अपने मेंटर की वजह से। दोस्तों, मेरा नाम दरवेश नौटियाल है और मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो नेटिव प्लेस है उत्तरकाशी है और मैं बाई प्रोफेशन में इंजीनियर और मैनेजमेंट का मेरा बैकग्राउंड है। आज का जो मेरा टॉपिक है आप लोगों से बात करने का है, वो मुझे जो सर ने दिया है वो है सीएसआई से हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे बिजनेस बना सकते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है कि राइट पर्सन को एमबीए में बीएफआई कैसे लेकर हम लोग जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह एक गेट रिच सिस्टम है और हमें इसको एज ए सिस्टम इसको बिल्ड करना है। सिस्टम को बिल्ड करने में हमेशा टाइम लगता है और लगना भी चाहिए। जैसा कि सर ने अभी बताया है कि सीएसआई और बीएफआई इस बिजनेस के एक फाउंडेशन है और फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है उतनी ही बड़ी हम इमारत उस पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जनरेशन का बिजनेस है ये, हमारे सिर्फ एक जनरेशन का नहीं है, हम कई पीढ़ियों तक के बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए हमें इस पर स्पेशल ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएसआई ये है क्या है। ये सीएसआई जो टर्मिनोलॉजी है ये अभी ये जो लास्ट फरवरी गया है इससे स्टार्ट हुआ है। कंपनी ने इस बिजनेस को एक जो नया कोई बंदा इस बिजनेस में आता है उसको थोड़ा बूस्टअप करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है और जिसको कहा गया सीएसआई, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ये एक बहुत ही खूबसूरत इनकम है, बहुत ही अच्छा पैसा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीएफआई और सीएसआई आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। जो बीएफआई स्ट्रक्चर है वो आज के कोरोना के दौर में जब हम देखते हैं कि लोगों की आय बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लेकिन हम लोग उसे बीएफआई स्ट्रक्चर के बारे में बात करके उन्हें 12 से 20 हजार तक की इनकम दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग आप देखो बेरोजगार क्यों हुए हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेरोजगार नहीं हुए हैं, उनको गवर्नमेंट पे कर रहा है। प्राइवेट एम्प्लॉय में जो निचले स्तर के लोग हैं जिनको जो रिप्लेसेबल जॉब है वो 10,000 से लेकर 30-35 या 40,000 तक की होती है। तो उन लोगों को अगर हम लोग टारगेट करें और उनको होप दे सकते हैं बीएफआई इनकम के माध्यम से। लेकिन बीएफआई क्या है इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि इतना मेरा वो टॉपिक नहीं है आज का। लेकिन जो सीएसआई को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बिजनेस में जो सीएसआई इनकम है वो आप समझ सकते हैं कि हमारे इस बिजनेस का सीएसआई एक सेल है। जैसे सर ने अभी बहुत खूबसूरत बात की है हेल्थ सेशन में कि सेल का क्या रोल होता है। हर बीमारी का अगर हम उसको रिवर्सल करते जाएं बॉडी से लेके, और तो जो लास्ट में जो निचोड़ पहुंचता है, हम लोग लास्ट जो बिंदु पे पहुंचते हैं, जो सेंटर पॉइंट पे पहुंचते हैं वो होता है सेल। तो उसी प्रकार से हमारे जो ये जो बिजनेस है और जो अभी नया जिस तरीके से एमवे ने इसको डिजाइन किया है, इसका जो फाउंडेशन है वो है सीएसआई। और जिस तरीके से सेल को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं या फैट चाहिए होते हैं। उसी प्रकार से नए एडीएस को जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में अभी नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसको अगर हम डे फर्स्ट से इस एक एक्साइटमेंट अगर देना चाहें तो उसको देने का एकमात्र जरिया है, उसका नाम है विटामिन एम। आप समझ ही गए होंगे विटामिन एम, ये कई नाम आपने इसमें नहीं सुना होगा मेडिकल साइंस में, लेकिन एक वेलनेस, एक अगर हम वेल्थ की बात करें हेल्थ के साथ में, तो वहाँ पे विटामिन एम एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। तो विटामिन एम मिलना बहुत जरूरी है और वो कहाँ से मिलेगा? सीएसआई से। सीएसआई आज आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा टर्नओवर किया, बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं। अगर सपोज जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ और हम लोग 20-25 लाख की मशीन बेचते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंपनी 25 लाख का हमें टारगेट नहीं देती, करोड़ का टारगेट देती है, 1 करोड़ 2 करोड़, उसके बाद इंसेंटिव स्टार्ट होते हैं। लेकिन एमवे दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो
आप कोई भी टर्नओवर क्रिएट करो, अगर आपने 100 रुपए का भी टर्नओवर क्रिएट किया है, उस पे भी आपको पे करने को रेडी है विटामिन एम। आप सोच के देखो, इसको अगर गहराई से सोच के देखो, ये कितना बड़ा रोल हमारे बिजनेस में प्ले कर सकता है। तो अगर ये सीएसआई इनकम कितना मिलता है, लगभग 10%। जो भी हमारा टर्नओवर होगा उसका लगभग हमें 10% हमें सीएसआई इनकम मिलता है। इसको अगर मोटे मोटे भाषा में समझें, सिंपल भाषा में समझें, अगर कोई हमारे बिजनेस में नया एडीएस है, ज्वाइन होता है और उसने कुछ कस्टमर के थ्रू टर्नओवर किया, मान के चलो उसने सिर्फ अपने 4 से 5 कस्टमर क्रिएट किए और 500 से 1000-2000 के बीच में टर्नओवर क्रिएट किया और सिर्फ उसने 50 पीवी का लगभग 5000 का टर्नओवर क्रिएट किया, तो लगभग उसको 700 रुपए की 50 पीवी पे इनकम आती है। इसी को अगर उसने डबल कर दिया, इसने 10,000 कर दिया तो 1400 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करते रहिए। एक हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, अगर कोई नया एडीएस लगभग 30,000 का टर्नओवर क्रिएट करता है थ्रू सीएसआई कस्टमर के थ्रू, अगर वो 10 से 15 कस्टमर अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है डे फर्स्ट डे, तो लगभग उसका जो टर्नओवर होगा वो 30,000 का होगा और वहां पे जो इनकम उसकी होगी लगभग 4200 से 4500 के बीच में। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, 30,000 रुपए का टर्नओवर करते ही लगभग 4200 से 4500 रुपए की इनकम एक किसी भी आदमी की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती है। ये आप एक छोटी सी कार 2-2.5 लाख, जो हम लोग अल्टो की बात करें, उसकी ईएमआई लगभग 3,500-4,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो आप सोचो हम किसी का कार का सपना भी ये सिर्फ 30,000 का टर्नओवर पूरे महीने भर में कंप्लीट करके पूरा कर सकते हैं। अब देखो, ये जो 30,000 का टर्नओवर का ये मैंने एग्जांपल आपको दिया, आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं और इसको 30,000 तक पहुंचा सकते हैं। तो ये 30,000 का अगर हम लोगों ने फाउंडेशन क्रिएट कर ली है, तो ये जो फाउंडेशन होगी, ये हमारे बिजनेस को किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है। आप इसको मतलब जो नए लोगों को, पुराने लोगों को तो समझ में आ रहा होगा और वो उसमें बड़े मजे लेते हैं, समझ रहे थे, अंदर अंदर से खुश भी हो रहे होंगे कि वाकई में ये कंपनी कितना बड़ा टूल हमें दिया है। लेकिन नए लोगों को थोड़ा सा मैं इस चीज को फोकस करना चाहूंगा कि अगर आपने 30,000 का, 5,000 से लेकर 30,000 का एक फाउंडेशन क्रिएट कर लिया सीएसआई का, तो अब आपको बीएफआई जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप में अपने जैसे 3 लोग चाहिए होते हैं और उनको भी आपने 30-30 हजार का अगर टर्नओवर करना सिखा दिया, आपका जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बीएफआई का। बीएफआई बोले तो बीएफआई के लिए मिनिमम जो 3 टीमें हमारी चाहिए होती है, 3 डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होते हैं और उनका मिनिमम टर्नओवर 200-200 पीवी होना चाहिए। लेकिन अगर हमने सीएसआई का ही फाउंडेशन 30,000 का अपना खुद क्रिएट कर लिया, बुनियाद बनाने में टाइम लगता है और मेरी समझ से जिसने भी अपना घर बनाया होगा, उनको आइडिया होता है कि सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो बुनियाद पे ही दिया जाता है। क्योंकि अगर हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, तो हम लोग बड़े बड़े से बड़े बिजनेस, कोई हम लोग बिल्डिंग को कितना खड़ा कर पाएंगे, ये सोचने की बात है। तो मैं आप सभी लोगों से एक विनम्र मेरी प्रार्थना रहेगी कि कम से कम आपकी जो भी अपलाइन है उनके साथ बैठ के 30,000 का फाउंडेशन अपने लिए जरूर क्रिएट कीजिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि वन टाइम एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको बार बार काम नहीं करना है। ये 30,000 अगर आप सोचिए, एक बार आपने 15 पीवी, आपने 15 कस्टमर बना दिए और उन्होंने 1000 से 1500 या 2000 का टर्नओवर करना क्रिएट किया, और ये बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ये उनसे ये पूछना है कि भाई आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हैं, वो कुछ एक्स वाई जेड का नाम लेगा, आपको बताना है कि मैं ये यूज कर रहा हूँ। आज के बाद आप कुछ टाइम के लिए 1 महीने 2 महीने के इसको रिप्लेस कीजिए और फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा। मैं समझता हूँ कोई भी इसके लिए मना नहीं करेगा। और इसी प्रोसेस में आपको कुछ कस्टमर आपके बनेंगे, 10, 15, 20 कस्टमर बनेंगे। और एक अभी मैं सुमित बहादुर जी को सुन रहा था, उनका एक लेटेस्ट लेटेस्ट अभी एक बिजनेस प्लान आया है, बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन है। आप सब लोग उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर हम रोज एक नए बंदे से बात करें और 30 दिन बात करें और उसमें से वर्स्ट सिचुएशन में 29 लोग आपको मना कर दें, तो एक आदमी आपको हाँ बोले कि हाँ मैं आपके साथ यही सेम प्रोसेस करने को तैयार हूँ, बिजनेस करने को तैयार हूँ, तो आपको एक एडीएस मिलेगा। लेकिन जो 29 लोग हैं उसमें भी 19 लोग सपोज कुछ नहीं करेंगे, वो आपको मना करेंगे कि हमें कुछ नहीं करना, लेकिन तब भी आपको 10 कस्टमर आपको मिल जाएंगे। किसी भी मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको 10 कस्टमर आपको मिलेंगे। उनको आपको सेल नहीं करना है, उनको सिर्फ एजुकेट करना है, आपको सही जानकारी देना है। ये हमारा आज की डेट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने रिसेंटली अपना एक अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और उस अनुभव को जब मैंने मतलब अपने सामने देखा, तो उसके बाद मेरा इस बिजनेस को करने की सोच मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अभी लगभग 3 महीने पहले ये लॉकडाउन के टाइम में मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, उनके छोटे भाई की जो वाइफ है उनको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और डॉक्टर भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए प्रॉब्लम क्या थी। उनका सिर्फ 3 महीने में वेट जो है 75 से 45 केजी आ गया। आप सोचो
कि मतलब क्या सिचुएशन रही होगी। और जब मैं उनके घर पे गया, मैंने एक स्टेटस में जब बी नेचुरल लॉन्च हुआ था, उसको सिर्फ डाला था, तो उनका मेरे पास तुरंत एक रिप्लाई आया कि भैया ये क्या चीज़ है, और मैं वो रियल का कोई जूस पी रहा हूँ हमेशा, और वो पूरा पानी लगता है। ये कुछ बढ़िया लग रहा है मुझे, जो आपने आपने भेजा है इसमें। हाँ, मेरे को बिल्कुल है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप ये देख रहे हैं? तो उसने अपनी पूरी स्टोरी मुझे सुनाई और रिपोर्ट भेजी। मैंने अपनी अपलाइन अपने से शेयर किया, आपके साथ से शेयर किया। तो सर ने बताया कि हाँ, स्थिति तो वाक़ई में क्रिटिकल है। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मैं उनके घर पे जब देने गया, तो मैंने जब उनकी वाइफ को अभी लगभग 2.5 से 3 महीने पहले देखा अपने सामने, तो देख के बहुत डर गया। मतलब मुझे लगा कि कहीं मैं ये सप्लीमेंट खा के, और प्रॉब्लम तो कुछ पहले से ही होगी, और मैं भी कुछ बात खराब ना हो जाए। और एक अब एक डॉक्टर बनता ही है, क्योंकि हम लोग वो तो डॉक्टर तो है नहीं है, लेकिन फिर भी एक विश्वास के साथ में, क्योंकि अपना भी एक अनुभव है 3 सालों का, हम प्योर चीज़ लोगों को दे रहे हैं। मैंने उनको बोला, नहीं आप इसको कंटिन्यू कीजिए, अपनी दवाइयाँ चलाते रहिए, और अगर आप ज़्यादा अच्छा होगा कि जो डॉक्टर्स आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, जिनसे आप उनको भी आप दिखा सकते हैं। तो उन्होंने दिखाए डॉक्टर्स को, डॉक्टर बोला हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसको ट्राई कीजिए। अभी 2 दिन पहले मैं जब उनके घर पे गया, तो मैं उस लेडी को पहचान नहीं पाया। उनकी पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर था, पूरा चेंज हो गया है, और मैं उसका रिकॉर्डिंग करने पे दोबारा जाऊँगा। उन्होंने खुद मुझे बोला कि भैया इतना मज़ा आ रहा है, मैं आँखों से देख नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरा खाना बिल्कुल बंद हो रखा था। लेकिन जो चीज़ें आपने मुझे दी है, आज मैं खाना भी खा पा रही हूँ, अपने बच्चे को भी देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एक होप उनके अंदर आई है। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास एजुकेशन है, नॉलेज है। हमें इसको लोगों से झिझकना नहीं है, इनसे बात करने से। एक राइट बंदे को राइट चीज़ अगर हमने दे दी है, तो उसके लिए वो एक अमृत का काम कर सकता है। और वो कुछ भी हो सकता है, वो एक क्लिस्टर हो सकता है। आपको पता है कि 32 दाँत होते हैं, और हर घर में दाँत की प्रॉब्लम रहती है, अगर कोई क्लिस्टर यूज़ नहीं कर रहा है। एक साबुन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, एक एक फाउंडेशन क्रिएट करना है, सीएसआई का, कस्टमर सर्विस इंसेंटिव। इस प्रोसेस में हमें विटामिन एम मिलना स्टार्ट हो जाएगा लगभग 4 से 5,000 के बीच में। और अगर यही हमने डुप्लीकेट कर लिया, लगभग 3 हमारे पास अगर 3 महीने भी हमें 3 डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, और हमने उनके साथ इसको डुप्लीकेट कर लिया, तो हमारी जो इनकम होगी लगभग 12,000 रुपए आने स्टार्ट हो जाएगी। और सर ने 2 मिनट में थोड़ा-सा टाइम लूँगा, कि सर ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है। वो वर्ड यूज़ किया सर ने, राइट पर्सन। कि राइट पर्सन को ही ले जाना है बीएफआई। ये बहुत बड़ी बात है, और एमबीए ने अब इसको डिफाइन कर दिया। अब हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि राइट पर्सन कौन है। पहले हम लोग बहुत ज्यादा भावुक होके और दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा चिंता कर लेते थे, और डायरेक्ट डायरेक्ट को एडीज बना लेते थे। लेकिन अब एमबीए ने खुद ही से पीसी और एडीआर और एडीएस का कॉन्सेप्ट ला दिया है। एक टेस्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई तभी कर पाएगा जब वो कुछ उसके बारे में उसको जानकारी होगी। तो लेकिन ये तो एमबीए के हिसाब से हो गया। लेकिन जो हमारे जो अपलायंस कहते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर कहते हैं, राइट पर्सन इस बिजनेस में कौन है? राइट पर्सन उस इस बिजनेस में वो है दोस्तों, कि जिसके पास जो यहाँ पे पार्टनरशिप को ऑनर करने को तैयार है। क्योंकि ये एक पार्टनरशिप का बिजनेस है। हम एक दूसरे के पार्टनर हैं। कोई डाउनलाइन है, अपलाइन है, वर्ड यूज टर्मिनोलॉजी एमबीए की वजह से यूज करना होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग एक बिजनेस पार्टनर हैं। और पार्टनरशिप के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, और उस रेगुलेशन में हमारी अपलाइन हमें बताती रहती है बार बार। सबसे बड़ा जो पार्टनरशिप हमें ऑनर करनी है, वो है 100 पीवी की, बिफोर 5th ऑफ मंथ। प्रत्येक महीने की 5 तारीख हमें अपना 100 पीवी का टर्नओवर हमें अपना क्रिएट करना ही करना है। ये एक पार्टनरशिप का एक पार्ट है। आप सोचो कि अगर हमारे बिजनेस में 10 लोग हैं, और कोई 10 में से अगर कोई बंदा, कोई अगर कोई एबीओ 100 पे भी नहीं कर रहा है, तो वो उसके बिजनेस में पूरे 10 के 10 लोग क्या एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हमें सबको विन करना है, हमें ये विन विन सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे हैं। सबकी जीत तभी हो पाएगी जब हर आदमी अपना रोल प्ले करेगा। अपना रोल क्या है? 5 तारीख से पहले हमें अपना 100 पीवी हमें करना सीखना है थ्रू कस्टमर, नहीं कि घर से 10,000 रुपए लगा के एक अपने अपलाइन को खुश नहीं करना है, अपने पार्टनर्स को खुश नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। दूसरा, जो एक राइट पर्सन इस बिजनेस में है, वो है जो जो बिना किसी के बोले हुए, बगैर किसी अपलाइन के बोले हुए, उसको वो क्या कर रहा है, वो बुक पे है, सीडी पे है, और मीटिंग्स पे खुद भी अपने को रखता है, अपने को सीखने के लिए रखता है। क्योंकि दोस्तों, जब ये सिस्टम बड़ा होने लगेगा, आपके साथ बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, तो उनको सिखाने के लिए एक जो आपके पास देखेंगे, आपके पास हम अपने अपलाइन को देखते हैं कि हमें कहीं भी हम फंसते हैं तो हम अपलाइन के पास जाते हैं। लेकिन जब आपकी टीम होगी, वो आपको देखेंगे। तो उस टाइम के लिए आपको क्या है, अपने को रेडी करना है। और इसके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जो जो काम करेगा, अभी तिवारी सर ने बहुत बड़ी लीडरशिप की है, कि हम कोई किसी को बोलने नहीं आएगा कि हमारे पास चॉइस है। आज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि अपना, आजकल तो कहीं तो मीटिंग तो होने नहीं है, सब घर में ऑनलाइन जो मीटिंग चल रही है, तो अपना वीडियो बंद करके और म्यूट करके हम लोग आराम से अपना बाकी काम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, हम अपने से धोखा कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल बिजनेस है,
भगवान हमें देख रहा है, हमें खुद को ग्रो करना है। वो ये ग्रोथ है हमारी टीम को दिखेगी, जब टीम को ग्रोथ दिखेगी तो हमारा बिजनेस अपने आप ही बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले राइट पर्सन बनना है, अकाउंटेबल बनना है। डेली अपने जो हमारे जो पार्टनर है उनके साथ बात करनी है, चाहे हमारे डाउन लाइन है चाहे अपलाइन, सब हमारे पार्टनर हैं। 2-2 मिनट बात करने में कोई भी बड़ा से बड़ा हमारा नुकसान नहीं है। जरूर बात करनी चाहिए हमें, चाहे हमने कुछ काम किया चाहे काम नहीं किया, लेकिन एक हम लोग डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। और जब हम एक राइट पर्सन बन जाते हैं तो राइट पर्सन को जब हमें दिख गया हमारे बिजनेस को राइट पर्सन आ गया है, उसको हमें क्या है नेक्स्ट 3 मंथ में उसको एक सीएसआई का स्ट्रक्चर डेवलप, पहले उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है थ्रू पीसी और थ्रू एडीआर, और उसके बाद में उसको 2 से 3 लोगों के साथ उसको क्या है बीएफआई लेके जाना है। और मेरी टॉक लगभग पूरी हो गई है। थैंक्स विजय सर, आपने मुझे मौका दिया, और थैंक यू।